छात्रों ये शहरात वंश पर विजय है। शहरात वंश पर विजय की हमें जानकारी प्राप्त होती है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शहरात वंश के शासक नहपान व इसके दामाद कुशावदात को युद्ध में पराजित किया। तो नहपान व इसके जो दामाद है कुशावदात उसको युद्ध में पराजित किया। किसने किया? शहरात वंश के किसने किया? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो छात्रों तो शहरात वंश पे विजय तो हम देखते हैं छात्रों किस प्रकार से कि सातवाहन वंश के शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शहरात वंश के शासक नहपान कौन था? नहपान व इसके दामाद, इसका दामाद कौन था? कुशावदात को युद्ध में पराजित किया। इस बात की जानकारी हमें आवश्यक सूत्र, जो आवश्यक सूत्र ग्रंथ है उससे पता चलती है तथा जोगलथुम्बी से प्राप्त सिक्कों से भी हमें पता चलती है। इसके अलावा जो गौतमीपुत्र बलश्री का नासिक शिलालेख है तथा इसके अतिरिक्त जो वशिष्ठीपुत्र पुलमावी का नासिक गुहा लेके इनसे हमें क्या है कि हमें जानकारी प्राप्त होती है। छात्रों वशिष्ठीपुत्र पुलमावी तथा गौतमीपुत्र बलश्री का जो दोनों के गुहा लेके कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के नासिक के अंदर ये स्थित है। गौतमीपुत्र सातकर्णी व नहपान के मध्य युद्ध कहाँ लड़ा गया था? नासिक के गोवर्धन के पास में। कहाँ लड़ा गया? नासिक के गोवर्धन के पास में। नासिक में गोवर्धन नामक स्थान है उसके आपास में ये युद्ध लड़ा गया था। नहपान पर विजय के बाद गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शहरात वंश का उन्मूलन करने वाला की उपाधि धारण की। नहपान जो शहरात वंश का शासक है इस पर जब विजय प्राप्त कर ली किसने? गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। तो उसके बाद में इसने क्या कौन सी उपाधि धारण की? शहरात वंश का उन्मूलन करने वाले की उपाधि धारण की। तो शहरात वंश का उन्मूलन करने वाले की उपाधि धारण की गई। अपनी विजय के बाद नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिय ग्राम दान दिया। कौन सा ग्राम दान दिया? अजकालिय। जब गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा शहरात वंश के शासक नहपान को युद्ध में पराजित कर दिया गया तब उसने क्या किया? अजकालिय ग्राम दान दिया। कहाँ किसको दिया? बौद्ध संघ को दान दिया। कार्य के बौद्ध भिक्षु संघ को करजक नामक ग्राम दान दिया। उसने नासिक के बौद्ध संघ को अजकालिकीय नामक गांव दान दिया। कार्ले के बौद्ध संघ को करजक नामक गांव दान दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस विजय के बाद वेणकटक स्वामी, कौन सा? वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की और वेणकटक नगर की स्थापना की। किसकी उपाधि धारण की? वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की व वेणकटक नगर की स्थापना की। छात्रों नासिक के जोगलथुम्बी मृतभांड से इस बात की पुष्टि होती है कि शहरात वंश के शासक नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले के जोगलथुम्बी नामक स्थान से एक बड़ा एक मिट्टी का जो बर्तन प्राप्त हुआ है। उस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो गौतमीपुत्र उसके अंदर नहपान की उसके अंदर हमें नहपान की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन मुद्राओं को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः जो मुद्रित करवाया। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने शहरात वंश के शासक नहपान को पराजित किया। इस मृतभांड के अंदर कौन सा? जो ये जोगलथुम्बी से हमें प्राप्त हुआ है। इस मृतभांड से हमें 13,250 मुद्राएं प्राप्त हुई। कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 13,250 मुद्राएं प्राप्त हुई है और जिनमें 2/3 से अधिक शहरात वंश नहपान की मुद्राओं को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पुनः मुद्रित करवाया। तो छात्रों जोगलथुम्बी से हमें क्या है कि एक मृतभांड प्राप्त होता है। इस मृतभांड के अंदर 13,250 मुद्राएं हमें प्राप्त होती। किसकी? नहपान की। इन मुद्राओं को गौतमीपुत्र सातकर्णी गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया? इनमें से 2/3 से अधिक मुद्राएं उनको पुनः मुद्रित करवाया। तो नासिक से ऐसा पात्र मिट्टी का बना मटका प्राप्त हो रहा है। 13,250 इसके अंदर
जो मुद्राएं, किसकी मुद्राएं, शैरात वंश के शासक नहपान की मुद्राएं। इन मुद्राओं को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने क्या किया, उन्हें मुद्रित करवाया और अभी किसकी मुद्राएं हो गई, गौतमीपुत्र सातकर्णी की मुद्राएं हो गई। तो छात्रों, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने इस विजय के बाद वेणकटक स्वामी की उपाधि धारण की, वे वेणकटक नगर का निर्माण करवाया। नासिक के जोगुलथुम्बी मर्दबाण से इस बात की पुष्टि होती है कि शैरात वंश के नहपान को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने पराजित किया। इस मर्दबाण से 13,250 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें 2/3 से अधिक शैरात शासक नहपान की मुद्राओं को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उन्हें मुद्रित करवाया। छात्रों, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा लेख में कहा गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी को शक, पहव, यवन, कौन शक, पहव, यवन तथा शैरात वंश का नाश करने वाला कहा गया है। वशिष्ठी पुत्र पुलमावी का एक जो अभिलेख हमें प्राप्त होता है, कहां से प्राप्त होता है, नासिक से हमें प्राप्त होता है। और इस अभिलेख में यह कहा गया है, क्या कहा गया है, गौतमीपुत्र सातकर्णी को शक, पहव, यवन, शैरात वंश का नाश करने वाला बताया गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा शैरात वंश का नाश किया गया, शक वंश का नाश किया गया, यवन तथा पहव वंश का नाश किया गया, अर्थात इनको बुरी तरह से पराजित किया गया। तो ये किन शिलालेखों में पता चलता है, किस शिलालेख में पता चलता है, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक जो गुहा लेख से हमें ये पता चलता है। छात्रों, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा विजित क्षेत्र के बारे में अब चर्चा करते हैं। गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा विजित क्षेत्र, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा विजित क्षेत्र, वशिष्ठी पुत्र पुलमावी के नासिक गुहा लेख के अनुसार, नासिक गुहा लेख के अनुसार, गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उत्तर व दक्षिण भारत के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उत्तर में दक्षिण के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। जैसे ऋषिक, कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, अस्मक, गोदावरी नदी का तटीय प्रदेश, गोदावरी नदी का तटीय प्रदेश, गोदावरी नदी का तटीय प्रदेश, मूलक,
मूलक, पैठण का सीमावर्ती भाग, पैठण का सीमावर्ती भाग सौराष्ट्र, काठियावाड़ का या दक्षिणी काठियावाड़, दक्षिण काठियावाड़, कुकर, कुकुर, कुकुर, पश्चिमी राजपूताना, पश्चिमी राजपूताना, अपरांत, 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 उत्तरी कोंकण, उत्तरी कोंकण, अनूप, नर्मदा घाटी, नर्मदा घाटी, विदर्भ, बरार, आकार, पूर्वी मालवा, पूर्वी मालवा, अवंती, पश्चिमी मालवा, अवंती, पश्चिमी मालवा। इस प्रकार गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य, सातकर्णी का साम्राज्य मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। कर्नाटक तक फैला हुआ था। छात्रों, गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा जो विजित क्षेत्र छात्रों, इसके अंदर विजित क्षेत्र में देखिए वशिष्ठी पुत्र पलमावी के नासिक वालेख के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उत्तर व दक्षिण के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की। कहां से कहां तक? उत्तर व दक्षिण के जो कई राज्य हैं उन पर इसने विजय प्राप्त की। ऋषिक, जैसे ऋषिक कृष्णा नदी का तटीय प्रदेश, अस्मक गोदावरी नदी का तटवर्तीय प्रदेश, मूलक पैठण का सीमावर्ती प्रदेश, सौराष्ट्र दक्षिणी काठियावाड़ का क्षेत्र, कुकर पश्चिमी राजपूताना का क्षेत्र, अपरांत उत्तरी कोंकण का क्षेत्र, अनूप नर्मदा घाटी का क्षेत्र, बरार विदर्भ मतलब बरार का क्षेत्र, आकार पूर्वी मालवा का क्षेत्र, अवंती पश्चिमी मालवा का क्षेत्र। तो इस प्रकार गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो पुराणों के अनुसार इसने 24 वर्ष तक शासन किया। पुराणों के अनुसार
गौतमीपुत्र सातकर्णी ने गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 24 वर्षों तक शासन किया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 24 वर्षों तक शासन किया। नासिक अभिलेख में इसे मातृभक्त बताया गया है और नासिक अभिलेख में इसे मातृभक्त बताया गया है। यह अपराध करने वालों को भी क्षमा कर देता था। अपराध करने वालों को भी क्षमा कर देता था। विद्वानों कलाकारों का आश्रय रहता था। विद्वानों कलाकारों का आश्रय रहता था। धर्म सहिष्णु शासक वह उत्तम चरित्र का व्यक्ति था। धर्म सहिष्णु शासक में उत्तम चरित्र का व्यक्ति था। उत्तम चरित्र का व्यक्ति था। नासिक अभिलेख में इसे शक्ति में राम, नासिक अभिलेख में इसे शक्ति में राम, कृष्ण, अर्जुन, भीम, अर्जुन, भीम, भीमसेन के समान तथा भीमसेन के समान तथा नहुष, जन्मेजय, सागर, ययाति, नहुष, राम, सागर, ययाति, जन्मेजय, अम्बरीश के समान तेजस्वी बताया है। अम्बरीश के समान तेजस्वी बताया है। अम्बरीश के समान तेजस्वी बताया है। छात्रों, गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे ये पराक्रमी शासक हैं, सबसे ये महान वीर योद्धा हैं। और वशिष्ठिपुत्र पुलमावी के नासिक गुहा लेख के अनुसार गौतमीपुत्र सातकर्णी ने उत्तर व दक्षिण के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की, जैसे ऋषिकेश अर्थात कृष्णा नदी का तटवर्तीय प्रदेश, अस्मत, गोदावरी नदी का तटवर्तीय प्रदेश, मूलक, पैठण का सीमावर्ती भाग, सौराष्ट्र, दक्षिणी काठियावाड़, कुकर, पश्चिमी राजपूताना, अपरांत, उत्तरी कोंकण, अनूप, नर्मदा घाटी का क्षेत्र, विदर्भ, बरार का क्षेत्र,
आकार पूर्वी मालवा का क्षेत्र, अवंती पश्चिमी मालवा का क्षेत्र। इस प्रकार गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। और पुराणों में गौतमीपुत्र सातकर्णी के बारे में बताया गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने 24 वर्षों तक शासन किया। नासिक अभिलेख में इसे मात्र भक्त बताया गया है। यह अपराध करने वालों को क्षमा कर देता था। जो नासिक का गुहा लेख है गौतमीपुत्र बलश्री का, उसमें इसको मात्र भक्त बताया गया है। सातकर्णी ने अपने नाम के आगे अपनी माता का नाम, जो उसकी माता थी गौतमी बलश्री, तो उसने अपनी माता का नाम लगाया, अर्थात गौतमीपुत्र सातकर्णी। उसके नाम के आगे देखिए, उसकी माता है गौतमी, उसका नाम है गौतमीपुत्र सातकर्णी, मतलब गौतमी का ये पुत्र है। कौन है? सातकर्णी। तो ये उसके आगे नाम के आगे अपनी माता का नाम उसने लगाया है। छात्रों, नासिक अभिलेख में इसे मात्र भक्त बताया गया है। यह अपराध करने वाले व्यक्तियों को भी क्षमा कर देता था। कौन करता था? गौतमीपुत्र सातकर्णी। नासिक विद्वानों कलाकारों का आश्रयदाता था, धर्म सहिष्णु शासक व उत्तम चरित्र का व्यक्ति था। जो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ये विद्वानों का आश्रयदाता था, साथ ही धर्म सहिष्णु शासक था व उत्तम चरित्र का व्यक्ति था। छात्रों, शैरात वंश के शासक नहपान को पराजित करने के बाद में इसने बौद्ध भिक्षुओं को गांव प्रदान किए। तो छात्रों, ये बौद्ध धर्म का संरक्षक भी था, साथ ही वैदिक धर्म का संरक्षक भी था। दक्षिणी भारत के अंदर जो वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किसने किया? सातवाहन वंश के शासक, जो सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी, उसके द्वारा दक्षिणी भारतवर्ष के अंदर वैदिक धर्म का पुनरुत्थान किया गया। नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को राम शक्ति में राम, कृष्ण, अर्जुन व भीमसेन के समान बताया गया है। नासिक का अभिलेख है। नासिक का जो अभिलेख क्या बताता है कि शक्ति के अंदर ये भगवान श्री राम, भगवान कृष्ण, अर्जुन तथा भीमसेन के समान था, तथा साथ ही इसे ये तेजस्वी व्यक्ति था। किसके समान बताया गया है? नहुष, भगवान श्री राम, सागर, ययाति, जन्मेजय, अम्बरीश। जो ये राजा थे राजा नहुष, भगवान श्री राम, राजा सागर, ययाति, जन्मेजय, अम्बरीश के समान इसे क्या बताया गया है? तेजस्वी बताया गया है। तो इस प्रकार से जो इस गौतमीपुत्र सातकर्णी है, यह उत्तम चरित्र वाला व्यक्ति था और साथ ही यह महान योद्धा, महान सेनानायक तथा धर्म सहिष्णु शासक था। छात्रों, इसके बारे में बताया गया है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल दक्षिणी भारत में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान काल कहलाता है। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल दक्षिणी भारत में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान काल कहलाता है। दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान काल कहलाता है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल दक्षिण भारत में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान काल कहलाता है। वैदिक धर्म का समर्थक होते हुए भी वैदिक धर्म का समर्थक होते हुए भी वैदिक धर्म का समर्थक होते हुए भी इसने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई। इसने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई। धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया।
बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान सम्राट था। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान सम्राट था। गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान सम्राट था। इसके समय सातवाहन साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर था। इसके समय सातवाहन साम्राज्य उत्कर्ष पर था। गौतमीपुत्र सातकर्णी विद्वानों का आश्रयदाता, विद्वानों का आश्रयदाता, धर्मपरायण, वन व्यवस्था का रक्षक, वन व्यवस्था का रक्षक, धर्म सहिष्णु, सभी धर्मों का आदर करने वाला, सभी धर्मों का आदर करने वाला, था। वीर, निडर, देशभक्त, प्रजापालक, गौतमीपुत्र था। प्रजापालक, मातृभक्त गौतमीपुत्र था। इसके शासनकाल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसने शक, पहर, शहरात, शक, पहर, शहरात, यवन शासकों को पराजित किया। यवन शासकों को पराजित किया। यवन शासकों को पराजित किया। छात्रों, गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल दक्षिणी भारत में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान काल कहलाता है। दक्षिणी भारत के अंदर वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करने का श्रेय किसे जाता है? ये गौतमीपुत्र सातकर्णी को जाता है। तो वैदिक धर्म का समर्थक होते हुए भी इसने धर्म सहिष्णुता की नीति अपनाई और बौद्ध भिक्षुओं को दान दिया। छात्रों, ये वैदिक धर्म का समर्थक था, परंतु किसी भी धर्म को इसने हानि नहीं पहुंचाई। और इसने जब सहरात्र वंश पर विजय प्राप्त की तो इसने सर्वप्रथम जो बौद्ध भिक्षु थे तो बौद्ध भिक्षुओं को बौद्ध भिक्षु संघ था उसे गांव दान दिए। छात्रों, गौतमीपुत्र सातकर्णी एक महान सम्राट था। इसके समय सातवाहन वंश का उत्कर्ष हुआ। सातवाहन वंश के अंदर पुराणों के अनुसार कुल 30 राजा हुए और 30 राजाओं के अंदर 23वें नंबर का जो राजा था वो कौन था? गौतमीपुत्र सातकर्णी था। और इसके समय के अंदर सातवाहन वंश का साम्राज्य सर्वाधिक जो विस्तृत हुआ।
गौतमीपुत्र सातकर्णी विद्वानों का आश्रय दाता था, धर्मपरायण, वर्ण व्यवस्था का रक्षक, धर्म सही समूह शासक था, सभी धर्मों का आदर करने वाला ये था। वीर, निडर, देशभक्त, प्रजापालक, मातृभक्त गौतमीपुत्र था। तो छात्रों, गौतमीपुत्र सातकर्णी जो निडर था, वीर था, देशभक्त था, मातृभक्त था तथा मातृभक्त गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय के शासनकाल में वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। वैदिक धर्म का पुनरुत्थान हुआ। इसने शक, पहल, शैरात, यवन शासकों को पराजित किया। तो छात्रों, इस प्रकार से हमारा ये आज का ये टॉपिक है गौतमीपुत्र सातकर्णी का, ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। धन्यवाद।